फोकस स्टडी में आपका स्वागत है। अगर आप कक्षा 6वीं में पढ़ाई कर रहे हैं या फिर 5वीं पास करके 6वीं में जा रहे हैं और अगर आपका जो उम्र 10 से 12 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, 10 से 12 वर्ष के बीच है, तो आप इस परीक्षा को लिख सकते हैं। तो ये परीक्षा है नेतरहाट। ये प्रत्येक वर्ष सरकार द्वारा ली जाती है। अब इस परीक्षा के बारे में हम इस वीडियो में पूरा डिटेल जानने वाले हैं कि ये परीक्षा कब होती है, क्या क्या विषय पढ़ना पड़ता है, आवेदन कब करना है, फॉर्म कब भरा जाता है, फिर उसको कौन कौन दे सकते हैं, कौन नहीं दे सकते हैं, साथ ही समय कितना मिलता है। इन सभी चीज़ों पर हम डिटेल जानकारी आपको देंगे इस वीडियो में। आप बने रहिए बस शॉर्ट में। चलिए समझते हैं। देखिए, नेतरहाट एग्जाम जो है प्रत्येक वर्ष उन बच्चों के लिए ली जाती है जो 5वीं कक्षा में पास हो चुके हैं। ये याद रखिएगा, ये 5वीं में पास विद्यार्थियों के लिए जो 5वीं कक्षा में पास हो चुके हैं, उनके लिए 5वीं पास, इसका जो योग्यता है वो है 5वीं पास होना चाहिए। 5वीं पास होना चाहिए, तभी आप नेतरहाट एग्जाम में बैठ सकते हैं। इसका जो सिलेबस है, सिलेबस से पहले हम जान लेते हैं कि ये आवेदन कब करते हैं। देखिए, आवेदन आप इसको अक्टूबर से नवंबर महीने के बीच कर सकते हैं। इसका जो फॉर्म है अक्टूबर नवंबर में निकलता है, तो आपको एक बार चेक करना है कि इसका फॉर्म निकला है या नहीं। अगर निकला है तो आप अगर योग्य हैं तो आप जरूर भरें, इसका जरूर लाभ उठाएं, तो उसको फॉर्म भर दें। और इसका जो एग्जाम है वो प्रत्येक वर्ष फरवरी के महीने में होता है। तो इसका चलिए सिलेबस समझते हैं। इसमें टोटल 100 मार्क्स की परीक्षा आपसे ली जाएगी, 100 मार्क्स की परीक्षा। और उस परीक्षा के लिए जो परीक्षा है उसके लिए आपको समय दिया जाएगा 2.5 घंटे। 2.5 घंटे में आपको 100 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों रहेगा। सब्जेक्टिव बोलने का मतलब लिखना पड़ेगा, और ऑब्जेक्टिव बोलने का मतलब जैसे 4 ऑप्शन रहेंगे, टिक मारना है। टिक मारने वाला, जैसे एक सवाल रहेगा कि वर्तमान में भारत के जो है प्रधानमंत्री कौन है, तो ऑप्शन में रहेगा मनमोहन सिंह, फिर हेमंत सोरेन, फिर रहेगा ममता बनर्जी, उसके बाद फिर नरेंद्र मोदी। तो आपका जो सही ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, तो उसमें आप टिक मारिएगा, या फिर OMR शीट में आपको रंगने के लिए दिया जाएगा, आप उसमें रंग सकते हैं। तो इस तरह से वो सवाल रहता है। तो देखिए, मैथ्स 20 नंबर के होंगे। मैथ्स जो आप 5वीं कक्षा में पढ़ चुके हैं वो सभी मैथ्स आपको अच्छे से रिवीजन करने हैं। साथ ही और भी जितने इंपॉर्टेंट मैथ्स आप 4वीं 5वीं में पढ़े हैं, साथ ही और कुछ ऐसे मैथ्स आपको सिलेबस सबसे पहले देखना है नेतरहाट का, कि सिलेबस किस तरह का है। जो नेतरहाट का नोटिफिकेशन आता है वो नोटिफिकेशन आपको चेक करना है, उसका सिलेबस को देखना है, जो भी चीज़ें हैं वो सभी को अच्छे से पढ़ना है और फिर एग्जाम देने जाना है, ताकि आप एग्जाम में असफल ना हो, सफल होकर निकले। इसके लिए आपको सिलेबस जानना बहुत जरूरी है। तो मैथ्स जो है 20 नंबर का होता है। साथ ही जीके 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है और 15 नंबर का सब्जेक्टिव। अभी जैसे मैंने बताया, ऑब्जेक्टिव मतलब टिक मारने वाला या फिर रंगने वाला, 4 ऑप्शन रहेंगे, 4 में से किसी एक को टिक करना है जो सही है। और सब्जेक्टिव मतलब लिखना होगा। जैसे सवाल आपको पूछा जाएगा कि ध्वनि क्या है, तो आपको उसका जवाब देना होगा कि ध्वनि क्या है, उसको लिखना पड़ेगा। उसी प्रकार साइंस में देखेंगे तो साइंस में भी वही होता है पैटर्न। 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा और 15 नंबर का सब्जेक्टिव। सेम पैटर्न यहाँ मेंटल एबिलिटी में भी होगा। मेंटल एबिलिटी मतलब ये रीजनिंग वाला सवाल रहेगा। ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, फिर अल्फाबेटिकल नंबर्स, कोडिंग, डिकोडिंग, ये जो आप सुनते हैं ये सब, कूट वगैरह से जुड़े हुए सवाल, साथ और भी उस तरह के बहुत सारे सवाल। साथ ही जो नवोदय परीक्षा में आप अगर पढ़े होंगे 5वीं में, तो आपको पता होगा कि मेंटल एबिलिटी में फिर चित्र वाले फोटो की कौन सा फोटो किससे मैच करता है, जो फिगर वाले आते हैं, वो सभी चीज़ें इसमें फिर से आपको उसको देखना है अच्छे से। फिर हिंदी में आपका ग्रामर, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे, इन सभी के अर्थ, लोकोक्तियाँ, जो भी आप संज्ञा, सर्वनाम, शब्दों के भेद, वो सभी को आपको अच्छे से करना है। उन सब से ग्रामर के जब जो भी हाईलाइटेड टॉपिक है उनसे आपको सवाल पूछा जाएगा। 5 ऑब्जेक्टिव होंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव मतलब वही रंगने वाले या टिक मारने वाले, और 15 नंबर का आपको
लिया जाएगा लिखने वाला, डिस्क्रिप्टिव। तो इन सभी का पैटर्न इस तरह का होता है। प्रत्येक विषय 20-20 नंबर का होगा, सभी को मिलाएंगे तो 100 नंबर, और समय दिया जाएगा 2.5 घंटे। तो ये है नेतरहाट का सिलेबस, और इस तरह से आप इसको आवेदन कर सकते हैं। मौका नहीं गंवाना है। आप अगर 5वीं क्लास कक्षा के विद्यार्थी हैं या फिर आप अभी 4थी में हैं, तो आप जरूर इसको ध्यान में रखें। सरकारी स्कूल में अगर आप पढ़ते हैं तो जरूर अपने शिक्षकों को बोलें कि मुझे नेतरहाट लिखना है, कैसे मैं इसका फॉर्म अप्लाई कर सकता हूं, उन्हें जरूर पूछें, जानकारी लें और फॉर्म को जरूर भरें और इसका भरपूर लाभ उठाएं, ताकि आपका भविष्य बहुत ही उज्जवल हो और आप देश के लिए कुछ करके दिखाएं। धन्यवाद।